कोरोना रिटर्न्स, ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन में कोहराम मचाने वाले वेरिएंट के बारे में खबरें आम हो रही हैं। कोरोना वेरिएंट से भारत में भी हड़कंप है। अहम खबर देखिए, सितंबर से अब तक 4 मरीजों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। आज वडोदरा में BF7 वेरिएंट का चौथा केस। NRI महिला में BF7 वेरिएंट की पुष्टि। चीन में कोरोना विस्फोट की वजह BF7 वेरिएंट। और अगली अहम खबर यह कि कोरोना के BF7 वेरिएंट पर WHO का अलर्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अलर्ट कर रहा है, BF7 सबसे तेज फैलने वाला कोरोना वेरिएंट। चीन में कोरोना विस्फोट के लिए BF7 वेरिएंट जिम्मेदार। और अब देखिए जरा चीन में तबाही का यह वायरस BF7 जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, ये क्या है? बहुत जल्दी से इसको समझते हैं। BF7 असल में ये ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बेहद कंटेजियस है। इसकी R0 वैल्यू बहुत ये इंडिकेट करने वाली है कि इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। BF7 ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। कौन कौन चपेट में है? पहले संक्रमित हो चुके लोग भी इसमें इसकी चपेट में है। फुली वैक्सीनेटेड लोग, जिनको वैक्सीन लग चुकी है या फिर वो संक्रमित हो चुके हैं, मतलब वो जिनमें इम्यूनिटी डेवलप्ड है किसी ना किसी तरीके से, वो भी चपेट में है। अब जरा देखिए, BF7 से पीड़ित मरीज 18 लोगों को संक्रमित करने में सक्षम। मतलब ये बताता है कि इसकी जो संक्रमण क्षमता है, इसका जो कंटेजन है, वो बहुत तेजी के साथ फैलता है। कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए ये बेहद खतरनाक। अगर इम्यूनिटी वालों को नहीं छोड़ रहा है तो जाहिर है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसको भी चपेट मिलेगा, लेकिन उसमें इसके बीमार करने की ताकत और बढ़ जाएगी। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक संक्रमण कितनी तेजी से ये फैलता है और दूसरा ये कितना बीमार करता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, जाहिर है उनके लिए ये बहुत बड़ी चिंता का सबब, क्योंकि ये छोड़ किसी को नहीं रहा। इम्यूनिटी जिसको टीके की वजह से मिली है या इम्यूनिटी जिसको संक्रमण की वजह से मिली है, उनको भी अपनी चपेट में ले रहा है। लिहाजा ये बेहद खतरनाक, और ये WHO बता रहा है कि अभी तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस। अब जरा देखिए, इससे जुड़ी ये खबर आपको देखनी चाहिए कि चीन में 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। अगले कुछ महीनों में चीन में 21 लाख मौतें हो सकती हैं। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो इंफॉर्मेशन बैंड मैं आपके लिए चला रहा हूं। चीन में कम से कम वैक्सीनेशन और एंटीबॉडीज में कमी से की वजह से एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई और चीन में वैक्सीनेशन कम हुआ। इस वजह से ये हालात बने हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी एफिनिटी की वजह से की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वहां पर एंटीबॉडीज वैसी डेवलप नहीं हुई, उतनी ज्यादा तादाद में लोगों को इसमें वैक्सीनेट किया नहीं गया और इस वजह से ऐसे हालात हुए हैं। डॉक्टर दीपक आचार्य एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दीपक, आपको अपने शो में लेना हमारे लिए एक ऑनर होता है, लेकिन साथ में क्या आपको चिंता दिखाई दे रही है? क्या वाकई इज कोरोना रिटर्निंग एंड इज इट डेंजरस अगेन? दिनेश जी, चिंता की बात तो बेशक है, कोरोना गया नहीं है और हम दरअसल उसी दौर में हैं 2019 के इस समय 2019-20 के उस दौर में हैं जिस समय हमारे पास खबरें नहीं आ रही थी चाइना से, हमें डेटा नहीं मिल रहा था, हमें जानकारियां नहीं मिल रही थी और हमें कुछ पता नहीं था। और आज भी वही हालात हैं। इस समय दरअसल हो क्या रहा है चाइना में और क्या इश्यूज हैं, उनकी जो बारीकियां होती हैं, कम से कम मैं यदि माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से कहूं तो जीनोम सीक्वेंसिंग की जो बातें होती हैं कि किस तरह से वहां पर इसकी रिपोर्टिंग हुई है, उसकी फाइलिंग हुई है, उसकी कोई भी डेटा इंटरनेशनल लेवल पर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं ताकि दूसरी कंट्रीज उसमें आए, उनको कुछ सपोर्ट करें। तो जो डेटा वहां से नहीं आ पा रहा है और जानकारियां नहीं मिलने से हमें इसका जो वायरस का पैटर्न है वो समझ में नहीं आ रहा है और ये सेट पैटर्न इस समय वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। जब तक एक पैटर्न सेट नहीं होगा तब तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये वायरस कितना घातक होने वाला है या कितना कमजोर रहेगा। ये लेकिन इस बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है, और ये हो सकता है वैसा ही खुद को एक तरीके से सांत्वना देने वाली बात हो, जैसा हम तब देख रहे थे जब ये 2020 में पूरा मामला शुरू हुआ था। दिसंबर का आपका वो वक्त याद होगा और उसके बाद किस तरीके से ये चीज़ें बढ़ती चली गई थी। तब भी ये समझा जा रहा था कि चीन में हाहाकार मचा है, लेकिन ये हिंदुस्तान तक बात पहुंचेगी नहीं, और उसके बाद जो हमने देखा वो हम सबका अनुभव है। क्या इसी तरीके की कोई एक असल में खुद को
सांत्वना देने की बात हो सकती है कि नहीं नहीं वो बहुत दूर है, या यहाँ पर इम्यूनिटी ज़्यादा है, या हार्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई है, यहाँ ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है, या यहाँ का टीकाकरण ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है, या अभी कुछ नहीं कहा जा सकता? वायरस यहाँ आएगा, कितने लोगों में फैलेगा, फिर क्या पैटर्न दिखाएगा, तभी कुछ कहा जा सकेगा क्या? मेरे साथ विनय शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रशिया से हमने खास तौर से, मैं उनका इंतजार इसलिए कर रहा था, थोड़ा विलंब हुआ सर आपको जोड़ने में। मैं चाह रहा था जनरल शोइगु जो कह रहे हैं वो आप इंटरप्रेट कर पाते, हमारे दर्शकों को बता पाते कि पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है, वॉर एस्केलेशन के संदर्भ में कुछ चल रहा है, क्या सोचा जा रहा है। इसलिए मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन क्योंकि मैं कोरोना के संदर्भ में भी आपसे बातें करना चाहता हूं। लेकिन पहले डॉक्टर आचार्य, क्या अभी इंतजार करना पड़ेगा या दावे से कुछ कहा जा सकता है इस वायरस के संदर्भ में इंडिया को अगर आप देखते हैं? हाँ, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें आप तो इस समय बहुत सारी चीजें हमारे पॉजिटिव फेवर में है कि हमारा जिस तरह से मास वैक्सीनेशन ड्राइव चला है और हमारा एक्सपोजर हुआ इस वायरस के साथ में, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हम जैसा हमेशा कहते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है ज़्यादा यूथ है इस समय, और ज़्यादा वो डिफेंस कर सकती है बॉडी, उनकी एंटीबॉडीज भी काफ़ी खासी डेवलप हो सकी हैं। और हम लोगों ने हमेशा से जीन सीक्वेंसिंग पर काफ़ी टारगेट किया अपने आप को। हमारी कंट्री ने काफ़ी, हमारे पास जो हमारे पास लैब्स हैं वो काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में काम करती रही हैं। चाइना के साथ दूसरी इश्यू सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और इम्यूनो सप्रेस्ड पॉपुलेशन ज्यादा है। सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेशन उतना अच्छे से नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन ड्राइव कमजोर हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी लगे हैं उनकी वैक्सीन को लेकर। ये भी बात आप नकार नहीं सकते इस बात को। मतलब ये दिखा रहा है कि साइनोवैक को लेकर जो दुनिया को बताया गया एक्चुअलिटी क्या है, ये अपने आप में क्या रिवील हो रहा है क्या दुनिया के सामने। मैं आपके पास वापस लौटता हूं, विनय शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रशिया में जाहिर है प्रायोरिटीज दूसरी हैं, ऐसे में कोविड फैलने की खबरें एक बार फिर से आम हो रही हैं। विनय सर, कितनी गंभीरता से लिया जाएगा रशिया में इसको? बात यह है कि कई प्रांतों में यहाँ पर स्कूल जो है ऑनलाइन चले गए हैं पिछले 2-1 हफ्ते से, क्योंकि यहाँ पे सीजनल जो ये है जो फ्लू होता है, तो इस बार स्वाइन फ्लू आया है और इसलिए स्कूल बंद हो गए काफ़ी, खास तौर से बच्चों में। और वैसे भी अगर 1 हफ्ते पहले छुट्टियाँ स्कूलों में शुरू की जा रही हैं, क्योंकि रेट जो है कहते हैं कि ये फ्लू है पर ये बढ़ता जा रहा है, पर टेस्टिंग बहुत शुरू हो गई है। जैसे आज का लेटेस्ट है कि मॉस्को में जो है 1400 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है और सारे देश भर में, वैसे सबसे ज्यादा बड़े शहरों में ही हो रहा है और धीरे धीरे मास्क वगैरह हो रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पर भी इसकी दस्तक दिखाई दे गई है और अब इसको लेकर वहां प्रिकॉशंस भी दिखाई दे रहे हैं।